कर रहा था, ब्रेक न लगी, पूरी नदी में घुस गई गाड़ी। ये यहाँ से दिख रही गाड़ी। जेसीबी है? क्रेन जेसीबी की बाप, जेसीबी का बाप है। गुड मॉर्निंग पीपल, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फिलहाल मैं आज बता दूँ, मैं आया हूँ आस्तिक मंदिर और मेरे घर से था वो था टोटल 20 किलोमीटर दूर। और तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी गेट पे आए हुए हैं। तो मैं कभी वहाँ पे गया नहीं, फिलहाल 2004 में 2006 में समथिंग गया था। अभी मैं 2022 में जा रहा हूँ। तो एक मतलब एक्साइटमेंट होती है ना, तो वो भी मुझे हो रही थी कि हाँ वहाँ पे जल्दी से पहुँचना है। आपको और कुछ जानकारी देते हो, अगर यहाँ पे आप आते हैं आस्तिक धाम, आस्तिक मंदिर, और यहाँ पे ऑटो भी लगे होते हैं। फिलहाल हम लोग तो अपनी बाइक से आए हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे हमारे ऑटो भी खड़े हुए हैं और कुछ लोग भी वेट कर रहे हैं कि पैसेंजर आए, उसके बाद फिर यहाँ से चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से दर्शन करा सकें, क्योंकि वहाँ पे तो बोल रहा है कि भीड़ अभी तो बहुत ज़्यादा है। वैसे तो आज 7 फरवरी है और सोमवार का दिन है, तो कहते हैं कि सोमवार को अगर आप आओ तो फिर मेला टाइप में लगा होता है। तो चलिए मिलते हैं अंदर और मंदिर के पास। तो मैं आपसे बात कर रहा था ऑटो की, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ऑटो भी मिल जाएगा, यहाँ से सीधा आस्तिक मंदिर आपको पहुँचा देगा और यहाँ से आपको 10-15 मिनट में पहुँचा देता है और बहुत ही अच्छी रास्ता है ये। फिलहाल अभी तो फिलहाल क्रॉसिंग भी बंद है, तो भी फिलहाल वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके बाद वहाँ पे चल के आपसे बात करते हैं। लोग हम अभी एंटर हो चुके हैं मंदिर में, आप देख ही सकते हैं। अभी चलते हैं फिलहाल अपने वीडियो की तरफ और दिखाते हैं आपको यहाँ के दर्शन। और फिलहाल यहाँ पे तो हम बहुत जितनी आप देख रहे हो, जितनी यहाँ पे शांति है और जितना आप अभी एटमॉस्फेयर यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ का डेली का है। फिलहाल कभी कभी ये होता है ना, सोमवार को इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो जाती है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो गांव में मेला नहीं लगता है उतनी तो यहाँ पे नॉर्मल रहती है। फिलहाल ये गांव का मेला ही समझिए, छोटा मोटा ये सब तो यहाँ पे चलता रहता है, बट इससे भी ज़्यादा यहाँ पे जो है ना भीड़ें होती हैं, मतलब कि इससे भी ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं। अभी फिलहाल हम जो खड़े हैं वो शीतला माता मंदिर के पास खड़े हुए। आपको फोकस करने पर दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं आपको बता पाएंगे, लेकिन यहाँ से जैसे चलेंगे मंदिर के पास और मंदिर के बाद दर्शन करने के बाद आपको सारी डिटेल देते हैं। तो चलिए मिलते हैं मंदिर के अंदर। तो अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे प्रसाद ले लें और प्रसाद लेने के बाद यहाँ से चलते हैं दर्शन करने के लिए। और दादी जी प्रसाद कितने का है? 10 रुपये का प्रसाद है। 10 रुपये का आप प्रसाद वहाँ पे जाके मंदिर में चढ़ाइए और मंदिर में चढ़ाने के बाद आपको टीका लगेगा। फिलहाल आपको यहाँ से जो है, जो आपको दर्शन मिलेंगे, यहीं से आपको प्रसाद लेना पड़ेगा। और साई नदी आप देख ही रहे हो पीछे, ये साई नदी है, यहीं से आप नहा भी सकते हो अगर आप आते हो तो। वैसे जितना गंदा दिख रहा है इतना गंदा है नहीं, वो आप उस पानी को जब हाथ पिलोगे तो वो काफ़ी साफ़ रहता है। और फिलहाल श्रद्धा होती है अपनी अपनी, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। तो अभी फ़िलहाल शूज़ वगैरह उतार दें। नहा के तो हम लोग पहले से आए थे, घर ही से नहा के आए थे, नहाएंगे नहीं। और आपको यहाँ पे कुछ बताते, जिस नदी को आप साई नदी को देख रहे हो, ये जितना आप देख रहे हो ना, इससे काफ़ी ज़्यादा गहरा है। इतना गहरा है ना कि जेसीबी भी डूब सकती है। आप देख सकते हैं वहाँ पे एक जेसीबी खड़ी हुई है। और फटाफट चलते हैं, हाथ पैर पे थोड़ा सा जल लेते हैं और जल लेने के बाद प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेने के बाद चलते हैं मंदिर के अंदर। सामने आप देख सकते हो वहाँ पे जो है ना एक जेसीबी जो है, क्रेन है, सॉरी क्रेन जो है पीछे जाते जाते जो है वो जो है पानी में चली गई है। और एक क्रेन आई हुई है निकालने के लिए। अभी भाई मुझसे मिला था, उसने बताया कि हम लोग काम कर रहे थे, इंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये फिलहाल साई नदी के नीचे से एक पुल गया हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये साई नदी। अगर आपको पार करना रहता है ना, तो पहले तो आप नाव का सहारा लेते थे। अभी फ़िलहाल यहाँ से जो है ना एक और रास्ता है, जो यहाँ से पार करने के लिए आपको घूम के जाना पड़ता था, लेकिन अभी आप जो है ना यहाँ से पुल से जा सकते हैं। फिलहाल कह रहे थे कि मतलब कि 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कंप्लीट ही हो चुका है। अभी चल के देखेंगे, अगर रास्ता होगा तो वहाँ से कैसा क्या सीन है। और
आप देख ही सकते हैं कि गाड़ी पार करने के लिए, गाड़ी से जाने के लिए ये एक शॉर्टकट रास्ता है, आगे गांव भी है और यहाँ से जाने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ता है। सामने देख सकते हैं ये हमारे आस्तिक बाबा मंदिर है, यहाँ से होते हैं अर्ची दर्शन। और फिलहाल मैं आपको यहाँ के बारे में कुछ बता दूँ, यहाँ पे जो आपको फूल चढ़ता है ना, वहाँ पे फूल नहीं चढ़ता है, यहाँ पे चढ़ता है लकड़ी। आप ये इस जगह पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे अगर आप कुछ मांगते हो, यहाँ पे कोई मन्नत होती है तो यहाँ से पूरी हो सकती है। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने कर लिए हैं श्री आस्तिक बाबा के दर्शन। अभी निकलते हैं बाहर गेट की तरफ। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँ, जो हर मंदिर में होती है वो होता है एक प्यारे से आवाज़ के साथ एक घंटा। इसकी आवाज़ सुन के जो है ना एक अलग फील आती है। 2 बार बज गया। मैं आपसे इस मंदिर के बारे में बात कर रहा था। यहाँ का जो मंदिर है वो इसलिए फेमस है क्योंकि जब द्वापर युग समाप्त होने वाला था और कलयुग की शुरुआत हो रही थी, तभी एक ऋषि श्रमिक समाधि पे बैठे हुए थे और एक राजा आके उनसे पानी मांगते हैं। तो वो जो है इतना ध्यान में मग्न रहते हैं कि वो उनकी बात सुन नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से राजा इतने गुस्से में आके जो है ना एक मरा सर्प, जिसे बोलते हैं मरा हुआ सांप, जो है उनके ऊपर फेंक देते हैं, उनके ऊपर डाल देते हैं। और उनके जो पुत्र हैं वो पहुंचते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि राजा ने जो है उनके पिता के गले में सांप डाल दिया है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में आके वो जो है उनको राजा को श्राप दे देते हैं और श्राप में ये बोलते हैं कि आज से 7 दिन बाद आपकी सांप से, एक जहरीले सांप से आपकी मृत्यु तय है। और इसी सदमे में आके जो है राजा जो है जो राजा थे जिन्होंने पानी मांगा था, वो जो है सांप से इतना डर चुके थे कि, और उनको श्राप भी मिला था, तो जाहिर सी बात है डर गए थे। और डरने के बाद वो जो है सांप से बहुत दूरी बना के रखते थे। लेकिन जब श्राप मिला, और वही 7वें दिन ऐसा होता है कि नागराज तक्षक फूल में जाके बैठ जाते हैं एक कीड़े बन के और उनको काट लेते हैं। जब राजा का देहांत हो जाता है तो उसके बाद जो उनके पुत्र रहते हैं, जन्मेजय जिसका नाम था, वो पांडव वंश के आखिरी राजा थे। और उन्होंने जो है जन्मेजय ने एक यज्ञ करवाया जिसमें जो है धरती के जितने भी सांप थे सब आके उस यज्ञ में गिरने लगे। तभी एक सांप जिसका नाम था तक्षक, वो तक्षक जाके सूर्यदेव के रथ में लिपट जाता है। और सूर्यदेव के रथ में लिपटने के बाद अब जो है अगर जन्मेजय यज्ञ करते हैं तो सूर्यदेव भी उसके साथ आग में जाते हैं। उसी टाइम जो है ना सूर्य जाति का अस्तित्व जो है खतरे में आ गया। उसके बाद जो है सारे ब्रह्मांड के सारे देवताओं ने जन्मेजय से आग्रह किया और उसके बाद जन्मेजय को सारे देवताओं ने समझाया कि आप अपना यज्ञ रोक दीजिए। तो फिर उन्होंने अपना यज्ञ रोका। उसके बाद जाके जो है ना तक्षक नाग की जान बची। तभी जो है जरतुकार के पुत्र श्री आस्तिक जी ने सर्पों को बचाया और सर्पों को बचाने के बाद उन्होंने वचन दिया, जो कोई मेरा नाम लेगा उसे सर्प नहीं काटेगा। तो इसलिए हमारे पीछे जो आस्तिक बाबा मंदिर है, आप देख सकते हैं, हम इसी के पीछे खड़े हुए, यहाँ पे साई नदी का पुल भी बन रहा है, वो इसलिए फेमस है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगी हुई हो और जो भी हमसे गलती हुई हो उसे माफ़ करिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आस्तिक बाबा के दर्शन करके अच्छे लगे होंगे, और ऐसे ही आप लोग हमें अपना प्यार देते रहिएगा। मुझे जो व्यूज़ मिलते हैं मैं उतने में ही खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग मुझे देखते हैं उनको ढेर सारा प्यार, और जो लोग नहीं देखते आप लोग प्लीज़ हमारी वीडियो देखिए, और अच्छी लगे तो लाइक करिए, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करिए। जो मेरे से गलती हुई उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, वो मैं अपने आप में इम्प्रूव करूँगा, और उम्मीद करूँगा कि आप लोग हमारे साथ हैं। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अच्छा लगता है जब कोई मिलता है अपना। यहाँ पे भी कुछ लोग मिले थे हमें वीडियो बनाते टाइम, तो ये भी एक मोटिवेशन होता है। और जब लोग मिलते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ भाई वीडियो बनाओ और जानकारी दो। जो लोग नहीं आ पाते, जो लोग नहीं आ सकते, उनके लिए भी बहुत बड़ा एक जरिया है। और अभी कैसा है, उनके टाइम पे कैसा था, जैसे कि 2010 में यहाँ पे बहुत कुछ नहीं था, और अभी कैसा हो गया, वो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिव है यहाँ तक पहुँचने का, जो आपका भाई दीपक करा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अभी चलते हैं घर की तरफ। आप यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा संभाल के चलिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भाई लोग, ये ऐसी चीज़ है ना, अगर किसी के भी पैर में लग गई तो सोच सकते हो आप। तो आप लोग थोड़ा संभाल के चलिएगा। और तो हम बात कर रहे थे यहाँ के लोकेशन के बारे में। जो आस्तिक मंदिर है वो बेसिकली इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे अगर सांप काटा हुआ इंसान आता है, और तो 100 में से 100% वो यहाँ पे ठीक होके जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। वैसे झाड़ फूँक तो वैसे गांव में होती ही रहती है, और ये भी एक मान्यता है कि यहाँ पे अगर सांप काटा हुआ इंसान आता है तो वो ठीक हो जाता है, ऐसा लोगों का कहना है।